नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम मांगरोल में वार्ड नंबर 23 में कालूलाल जी सुमन के आए, जो मार्च के महीने में इनके लड़के की जो घटना हुई थी उस संबंध में जानकारी लेने कि इनकी कार्रवाई पर आज दिन तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इनकी जानकारी लेने हम उनके घर पर पहुँचे। हाँ कालूलाल जी, जो घटना हुई थी आपके लड़के के साथ, उस घटना पर कोई न्याय मिला आपको? कुछ न्याय नहीं मिला अभी तक। कारण क्या पता, वो बताया था मेरे लड़के को बुला के घर से ले गए थे, 2 लड़के जी घर से बुला के लड़के ले गए थे 13/3/2026 को। अच्छा, फिर ले गए थे और 14 तारीख को उसके किशनपुरा मायने में उसकी बॉडी मिली। अच्छा मरा हुआ डाल के, मतलब उसमें डाल दिया। अच्छा, वो कितनी उम्र थी आपके लड़के की? 17 वर्ष। अच्छा, फिर इसकी डेड बॉडी को फिर थाने में, वहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। अच्छा, उसके बाद पोस्टमार्टम किया। हाँ, पोस्टमार्टम के करने के बाद पर पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? एस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस प्रशासन ने ये दिया कि क्या नाम से उसकी वो रिपोर्ट आ जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, तो उसके बाद समाज के लोगों ने धरना भी दिया। कितने दिन बाद दिया वो? 8 दिन बाद। कहाँ पर दिया? वो सुभाष सर्किल के पास। थाने के पास में? हाँ, थाने के पास। तो धरने के दौरान अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? अधिकारियों ने बताया कि आपके लड़के की जब जांच आएगी ना, एबीसी रिपोर्ट हाँ हाँ, जब उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक मतलब 2 महीने हो गए, नेट 2 महीने गुजर चुके हैं। 2 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है, न कार्रवाई की जा रही है, न कोई मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो। मतलब कोई कार्रवाई पे अमल नहीं कर रहे? हाँ, न्याय नहीं दिला गया अभी तक? न्याय भी नहीं दिला रहे, कुछ वो आरोपी को भी नहीं पकड़ रहे, खुले छोड़ रखे वो। मतलब कोई सुनाई नहीं है हमारे यहाँ थाने मांगरोल थाने में। तो आपकी आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? अपन की आगे की ये प्रक्रिया है कि फिर ये आंदोलन चलेगा दोबारा। अभी तक मतलब मुलजिम ही नहीं पकड़ाए में आए पुलिस वालों से। अच्छा। डिप्टी साहब ने झूठा आश्वासन देके हमें गुमराह कर रखे हैं। अभी तक 2 महीने में आ जाएगी, 72 दिन में आ जाएगी, 90 दिन में आ जाएगी, कोई कहता है 6 महीने में आ जाएगी। ये कोई रिपोर्ट आने का तरीका है क्या? अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को मतलब जल्दी से मंगवाने की कृपा करें और न्याय न्याय दिलाने की कृपा करें। तो आपका शुभ नाम क्या है? कालूलाल सुमन। और आप लड़के के क्या ताऊ है ना? हाँ, मैं लड़के के बड़े बाबा हूँ। नाम क्या है आपका? बिरदीलाल सुमन। हाँ जी मेंबर साहब, आप भी धरने में गए थे इनके तरफ से, तो उस धरने के दौरान क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन ने? वहाँ पर माली समाज के द्वारा धरना दिया गया था और उसमें डिप्टी साहब पुष्पेंद्र सिंह जी आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब थे, थानाधिकारी थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो एफएनसी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आने के बाद ही हम केस को डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मैंने भी करीब डिप्टी साहब को कम से कम 3-4 बार फ़ोन कर दिया, पर वो यही कहते हैं कि जब तक एफएनसी रिपोर्ट नहीं आती जब तक हम केस को डिक्लेयर नहीं कर पाते। मतलब जहाँ तक रिपोर्ट नहीं आएगी जहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। तो मुजरिमों फरियादे को भी पाबंद कर रखा है कि हमने, वो गाँव नहीं छोड़ सकते, बाकी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हवाला देते हैं कि नाबालिग है, पर वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग हो चुके हैं। तो आपसे तो यही जरूर सरकार से है कि भाई इनका लिए न्याय दिलाया जाए। प्रशासन से यही निवेदन है कि बच्चे की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवाए और कार्तिक सुमन को न्याय दिलाए। और जो सरकार द्वारा सहयोग करना था वो भी नहीं हो पाया? अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है अभी। मतलब कागजों में है? अभी तक सब कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आगे जिला प्रशासन के यहाँ भी आपका आगे रहेगा कोई कार्रवाई? हम केवल इसका इंतजार कर रहे हैं, अगर डिप्टी साहब ने जो रिपोर्ट का हवाला दिया है उसी का इंतजार कर रहे हैं, वो कब तक आती है। बट जो उस रिपोर्ट का आने का टाइम भी हो चुका है, फिर भी हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार के बाद ही फिर? हाँ, इंतजार के बाद ही हम अग्रिम फैसला लेंगे हमें क्या करना है। हम थाने के सामने धरना देंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। ठीक है, आपने उनकी पीड़ा बताई,
समाज की पीड़ा को भी रखा। भाई इनके साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप धन्यवाद आपको।